हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरा अनुमान है कि आप लोगों का जेईई एडवांस का पेपर बहुत शानदार हुआ होगा। एक बहुत लंबी तैयारी, कुछ बच्चे तो 3 साल से, कुछ बच्चे 2 साल से तैयारी में लगे हुए हैं। इतनी लंबी तैयारी के बाद में कल आपका जो पेपर हुआ है उम्मीद से अच्छा हुआ होगा। आईआईटी गुवाहाटी ने एक बहुत ही अच्छी लेवल का पेपर बनाया है बच्चों। लेकिन कल पेपर हुआ और बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये डाउट आने लगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए कि सर हमें कितने परसेंटेज पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमें आईआईटी बॉम्बे कितनी परसेंटेज पे सीएस ब्रांच मिलेगी, या हमें आईआईटी की और बाकी जो कॉलेजेस हैं वो कैसे मिलेंगे, यानी कि कॉलेज वर्सेस ब्रांचेस में कितनी परसेंटेज रहेगी। तो बच्चों इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। टेबल से मैं आपको बहुत ईजिली समझा पाऊंगा कि आईआईटी की कौन से कॉलेज के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलेगी, उसके लिए आपको कितने परसेंटेज की जरूरत है, एक हमने टेबल के द्वारा आपको समझाएंगे। तो बच्चों आपके सामने एक टेबल है, आप इस टेबल से अच्छे से समझ सकते हैं। आईआईटी बॉम्बे की कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए आपको 75 से 80% के बीच में मार्क्स होने चाहिए, दोनों पेपर मिला करके। जो कल 4 जून को पेपर हुआ है उसके बिहाफ पे हम बात कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 70 से 75% के बीच में, ओबीसी के लिए 64 से 70% के बीच में, इसी तरह से एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 45 से 50 और 42-45% के बीच में। इसी तरह से आईआईटी दिल्ली की हम बात कर लें, आईआईटी दिल्ली के लिए कंप्यूटर साइंस जनरल ब्रांच के लिए चाहिए हमें 72 से 77, ईडब्ल्यूएस के लिए 62 से 72, ओबीसी के लिए 56 से 62 के बीच में। इसी तरह से एससी और एसटी कैटेगरी के लिए हमने यहां पर आपको आइडिया दे रखा है। इसी तरह से आईआईटी मद्रास के लिए अगर कंप्यूटर साइंस की हम बात करें तो 70 से 74% के बीच में मार्क्स चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 68% के बीच में मार्क्स चाहिए। ओबीसी के लिए 58 से 60% के बीच में, एससी कैटेगरी के लिए 52 से 56% के बीच में, और एसटी कैटेगरी के लिए 42 से 45% के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए, दोनों पेपर मिला करके। और इसी तरह से आईआईटी कानपुर के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 68 से 70% के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 65 के बीच में। परसेंटेज बोल रहा हूं बच्चों में, ध्यान से सुनिएगा आप। और आईआईटी खड़गपुर के लिए इसी तरह से जनरल कैटेगरी के लिए 68 से 70% के बीच में, ईडब्ल्यूएस के लिए 58 से 65% के बीच में, ओबीसी के लिए 50 से 58% के बीच में, एससी के लिए 45 से 50% के बीच में, और एसटी कैटेगरी के लिए 35 से 40% के बीच में। इसी तरह से कुछ टॉप आईआईटीज के साथ साथ में हमने कुछ नई जो आईआईटीज बनी है उनके बारे में भी बात करी है, जैसे गांधीनगर है, भुवनेश्वर है, पटना है, जोधपुर और धनबाद। इनके अंदर जनरल कैटेगरी में कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी परसेंट की रिक्वायरमेंट है। जैसे गांधीनगर की बात करें तो 62 से 66% के बीच में, भुवनेश्वर की बात करें तो 60 से 64% के बीच में, अगर हम आईआईटी पटना की बात करें तो 56 से 60% के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से आईआईटी जोधपुर के लिए 52 से 56% के बीच में होने चाहिए, और आईआईटी धनबाद के लिए जनरल कैटेगरी में 50 से 54% के बीच में मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज हमने कुछ आपको आइडिया दिया है। लगभग बच्चों इसी के आसपास कट ऑफ जाएगा कंप्यूटर साइंस का इन आईआईटीज के अंदर। तो बच्चों इसी तरह के वैल्यूबल वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे, क्योंकि अब काउंसलिंग इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग का दौर चलेगा, जो सा कि काउंसलिंग होगी तो हम उसके लिए आपके पास में आएंगे, आपको वैल्यूबल बातें बताएंगे, वीडियोस बताएंगे। और आपका अगर कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए, हम आपके डाउट्स को दूर करेंगे। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।